प्रोग्राम होगा, जो मैं बात की थी कि एक लड़की जिसके घर में सरकारी स्कूल में जाना पड़ा था क्योंकि प्राइवेट स्कूल का खर्च नहीं था, प्राइवेट स्कूल में पे करने के लिए फीस नहीं था, वो लड़की कैसे आरसीएम बिजनेस में एमरोल्ड पे आई और लगभग 6 डिजिट में अपना इनकम ले रही है। और अच्छी खासी प्रोफेशन में थी, बट क्यों इसको किया और बीच में कितनी सारी चीजें आई, उसके बारे में पूरी की पूरी बातचीत करेंगे। जब मैं बातचीत की शुरुआत की तो मैं बोली कि आरसीएम बिजनेस में मेरा जो जन्म हुआ, वो जन्म हुआ था एनिवर्सरी प्रोग्राम से। 16वीं एनिवर्सरी में देखी थी और देखने के बाद मैं डिसीजन की थी कि ये प्रोग्राम देखने के बाद कि मुझे इसमें प्रोफेशनली काम करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर सच में आप चाहते हैं कि आप खुद एक बड़ा डिसीजन ले और साथ में आपकी इंटायर टीम में लोग बड़ा डिसीजन ले, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको माहौल दिखाइए। और ये हमारे लिए बहुत गोल्डन चांस है कि हमारी 23वीं एनिवर्सरी आ रही है जो 27 नवंबर को आ रही है, और हमारे पास अब लगभग 1 महीने का टाइम भी नहीं है, 1 महीने से कम का टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम में जितने हमारे कोर लीडर हैं, राइजिंग कोर लीडर्स हैं, जितने इमरोल्ड है, पर्ल है, स्टार पर्ल है, अगर सभी से आप पूछेंगे तो सभी लोग एक ही बातचीत में आपको बोलेंगे कि वो लोग कोई ना कोई बड़े इवेंट या बड़े सेमिनार का प्रोडक्ट है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके टीम में या आप अपने विजन को दुगुना तिगुना कर सके, 5 गुना कर सके, और ये देख सके कि आप अपने जीवन में 5 साल आगे क्या कर सकते हैं, आरसीएम में 5 साल के बाद आपकी क्या विजन हो सकती है, तो इस एनिवर्सरी प्रोग्राम की तैयारी अभी कर लीजिए। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने यूनिवर्सिटी की तैयारी लगभग लगभग कर ली है, क्योंकि टिकट बुक हो चुका है, ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी है, यूनिवर्सिटी की टिकट बुक हो चुकी है। लेकिन बाई चांस अगर आपने अपनी तैयारी में थोड़ा सा कमजोरी रह गया है, तो अभी भी टाइम है, इसकी तैयारी कीजिए, एनिवर्सरी प्रोग्राम की तैयारी कीजिए। जिस टाइम पे मैं एनिवर्सरी प्रोग्राम में बैठी थी ना, उस टाइम पे मैंने अपना डिसीजन बनाया था, मैंने अपना डिसीजन किया था। मैं क्या बोली, जब एनिवर्सरी प्रोग्राम में नीचे बैठी थी उस टाइम पे मैं डिसीजन ली थी कि मैं नीचे बैठने के लिए नहीं बनी हूँ, मैं स्टेज के ऊपर जाने के लिए बनी हूँ, मैं बड़ा काम करने के लिए बनी हूँ, मैं रॉयल्टी इनकम लेने के लिए बनी हूँ, मैं पैसिव इनकम लेने के लिए बनी हूँ। उस टाइम पे मैंने अपने दोस्त को फोन नहीं किया था। और इनफैक्ट मैं बताऊं, मैं बहुत सम्मान करती हूँ अपने माता पिताजी को, मैंने उनको भी फोन नहीं किया था, वो डिसीजन मेरा था। और जितने भी यंग लोग बैठे हुए हैं, अक्सर वो लोग कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि मेरे दोस्त नहीं मान रहे, मेरे रिश्तेदार नहीं मान रहे, मेरे फुआ फूफा नहीं मान रहे, मेरे माता पिताजी नहीं मान रहे, मेरे ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे। लेकिन सिंपल सी बात है भैया, आरसीएम का प्लान आपने देखा है, सेमिनार आपने देखा है, एनिवर्सरी प्रोग्राम आप देखे, दिल्ली आप गए हैं, तो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। इस भीड़ में मत चलिए कि भीड़ जहां जा रही है वहां पे जाना है। आपका दिल दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी समझ क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। और आज अगर आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेंगे, तो कल आपकी जिंदगी में सफलता की जिम्मेवारी कोई और या असफलता की जिम्मेवारी कोई और लेने वाला नहीं है। तो सबसे पहला चीज है कि आरसीएम करने का फैसला ये मेरा था, इट्स माई ओन डिसीजन। ये मेरा डिसीजन था कि मुझे आरसीएम करना है, ये मेरा डिसीजन था कि मुझे आरसीएम बिजनेस को सीखना है, ये मेरा डिसीजन था कि मुझे कॉलेज खत्म होने से पहले मुझे अपना टेक्निकल पिन करना है, कॉलेज खत्म होने से पहले मुझे 80,000 90,000 की इनकम चाहिए ही चाहिए। क्योंकि रुपये की इंपॉर्टेंस मुझे बचपन से देखा गया था। मैं लोअर मिडिल क्लास में थी, कभी किसी को नहीं बोली, माँ बाप को बोली या ना बोली, लेकिन मुझे पता था कि मेरे माता पिताजी संघर्ष कर रहे हैं और पैसे के लिए संघर्ष करो और पैसे मुझे कमाना है। तो सबसे पहला चीज आज ये ठानिए कि जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए। आरसीएम में जब मैं आई थी तो मुझे भी लगता था कि ये काम मेरा नहीं है, मैं तो प्रोफेसर बन जाऊंगी, मैं तो साइंटिस्ट बन जाऊंगी, मुझे तो अभी पढ़ने का पैसा मिल रहा है, जब काम करूंगी तो पैसा कमाऊंगी ही, फिर क्यों करूँ इस बिजनेस को। लेकिन मेरी अपलाइन ने एक ही लाइन मुझे बोली थी कि मधु, तुम्हें इस बिजनेस को करना है या बिजनेस को नहीं करना है, लेकिन करना या नहीं करने के डिसीजन से पहले इस बिजनेस के बारे में जानो। क्योंकि तुम्हें करना है तो ये पता होना चाहिए कि तुम इस बिजनेस को क्यों कर रही हो, और अगर नहीं भी करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस बिजनेस को तुम्हें क्यों नहीं करना है। कई बार हम लोग अनजाने में या ऐसे ही बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये काम मुझे नहीं करना, ये भी काम अच्छा नहीं है, और जब उनसे पूछते हैं कि क्यों नहीं करना, तो लोगों के पास आंसर नहीं होता सही से। तो मैं आज आप सभी जो भी लोग हैं, कुछ नए साथी होंगे, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आज इस बिजनेस को थोड़ा सा समझिए, इस बिजनेस को समझिए, बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है, और सब कुछ जानकारी हासिल करने के बाद में डिसीजन लीजिएगा कि करना है कि नहीं करना है, और करना है तो क्यों करना, और करना नहीं है तो क्यों नहीं करना है।
तो इस बिजनेस में जब मैं पहले आई थी सीखने के लिए, जब चीजों को सर्च कर रही थी, तो मैं पहले यही सोच रही थी कि क्यों नहीं करना है। लेकिन वो सर्च करते करते मुझे वो कारण मिल गया कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। इंडिपेंडेंट होके मैंने डिसीजन लिया, बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया। और जिस दिन मैं डिसीजन ली, एक चीज मेरे में थी, या तो मैं कोई काम को करूंगी, नहीं करूंगी तो अच्छे से करूंगी। और जब करना स्टार्ट किया, अच्छे से करना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाई, एक चीज समझ में आ गया कि जिस रास्ते पे चल के वत्सर डायमंड गए हैं, जिस रास्ते पे चल के हमारे कोर लीडर सब कोर लीडर बने हैं, बस उस रास्ते पे चल गई तो मैं भी बन जाऊंगी। सिस्टम को फॉलो किया, फॉलो करते 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 आज यहाँ पे आई हूँ। लेकिन आज भी कई बार ऐसा होता है, आज भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार ये बिजनेस को कैसे करेंगे, पढ़ाई के साथ कैसे करेंगे, नौकरी के साथ कैसे करेंगे, हम अपने हाउस वाइफ के काम के साथ कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बिजनेस में जब मैं आई थी तो मेरी अपलाइन ने मुझे एक बात बोली थी। मेरी अपलाइन बोले थे कि मधु, आज तक तुम अच्छी स्टूडेंट रही हो और तुमने ये डिसीजन लिया है कि तुम्हें इस आरसीएम बिजनेस को करना है, और चूंकि तुम अच्छी स्टूडेंट रही हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आरसीएम में आने के बाद भी तुम अच्छी ही स्टूडेंट रहो। क्योंकि तुम्हारे दोस्त का नंबर कम आ जाए तो चलेगा, पर तुम्हारा नंबर कम आ जाए तो सभी लोग यही बोलेंगे कि अच्छा ये लड़की आरसीएम करती है ना इसलिए इसका नंबर कम आ गया। अच्छा ये लड़की आरसीएम करती है ना, बाहर जाती है ना, मीटिंग में जाती है ना, या इसमें टाइम देती है ना, इसलिए ये लड़की का पढ़ाई खराब हो रहा है। तो मेरे अपलाइन बोले थे कि कभी भी तुम्हारे कारण आरसीएम पे आंच नहीं आनी चाहिए, इस चीज को सोच के आरसीएम को करना। और धीरे 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 जब इस बिजनेस को मैं समझना स्टार्ट की, टीसी सर का सेशन स्टार्ट की, कोर लीडर्स की मीटिंग में गई, सेमिनार में गई, और चीजों को अलग अलग किताबों को पढ़ा, सब कुछ करने के बाद बहुत देर से मुझे रियलाइज हुआ। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी कि अगर अगर आरसीएम में आने के बाद आप अपने पुराने काम में और बेहतर नहीं हुए हैं तो आप आरसीएम को नहीं समझे हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहती हूँ। मैं आरसीएम में आने के पहले जो स्टूडेंट थी और आरसीएम में आने के बाद जो स्टूडेंट हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आरसीएम में मैंने जो सीखा है, जो संस्कार, आचार विचार, काम के प्रति जो जिम्मेवारी है और एक ईमानदारी जो यहाँ पर डेवलप होती है किसी भी काम को लेके, वो आपको आपके हर काम में आपको बेहतर बना देती है, सभी काम में आपको बेहतर बनाती है। अगर आरसीएम में आने के बाद मैं अपने पेरेंट्स की जो बेटी हूं, अगर मैं बेहतर बेटी नहीं बनी तो मैं आरसीएम को नहीं समझी हूँ। क्योंकि आरसीएम के संस्कार आपको बेहतर बेटी बनाते हैं। अगर आरसीएम में आने के बाद मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं बनी, इसका मतलब यह है कि मैं आरसीएम को अच्छे से नहीं समझी हूँ। अगर आरसीएम में आने के बाद मैं अच्छी सिस्टर, मैं अच्छी दोस्त, मैं अच्छी स्टूडेंट, मैं अच्छी डाउनलाइन, मैं अच्छी अपलाइन नहीं बन पा रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं आरसीएम को नहीं समझी हूँ। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं और आरसीएम में आने के बाद अगर आप और अच्छा खाना नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आरसीएम के पूरे पूरी परिभाषा को हम नहीं समझे हैं, आरसीएम को डीपली हम नहीं समझे हैं। अगर आप कोई नौकरी में हैं, आप सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है, अगर आरसीएम में आने के बाद, आरसीएम के संस्कार में आने के बाद उस काम को और बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो हम आरसीएम को नहीं समझे हैं। अगर आप कोई ड्राइवर भी हैं, अगर आप कार ड्राइवर हैं और उस कार को अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहे हैं, एक ईमानदारी से, एक अच्छे से नहीं ड्राइव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आरसीएम को नहीं समझे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अच्छा कैसे बैलेंस करें, ये कैसे करें। टीसी सर का एक सेशन था, उस सेशन में सर ने बहुत अच्छे से बात किए थे कि आरसीएम में आने के बाद आप जिस काम को पहले कर रहे थे, चाहे कोई भी काम है, उसमें आप बेहतर होने चाहिए। और ये चीज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आरसीएम में आने के बाद पैसा आता है, टाइम फ्रीडम आता है, पैसिव इनकम होता है, ये सब आता है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी आरसीएम में आने के बाद जो सबसे ज्यादा मुझ में आया है वो आया है कि मेरी पर्सनालिटी एक अलग डेवलप हुई है। मेरी सोच, मेरी भावना, मेरी अंदर तक की जो आत्मा है वो एक अलग हुई है, जो आरसीएम में आने से पहले नहीं थी। मेरी कम्युनिकेशन, मेरी लोगों के प्रति भावना, मेरे टीम के प्रति भावना, मेरे माता पिता के प्रति मेरी भावना, मेरे दोस्त के प्रति मेरी भावना, मेरे भाई बहन के प्रति जो भावना थी वो अलग है। और ये आरसीएम में सबसे बड़ी चीज मिलती है, इसलिए मैं आरसीएम से बहुत अधिक प्रेम करती हूँ। क्योंकि ये आरसीएम जो है वो आपको पूरा का पूरा संपूर्ण जीवन जीना सिखाता है। संपूर्ण पूरा फुल पैकेज है, सब कुछ है यहाँ पे। और अगर आपको सब कुछ देखना है तो कभी आप वत्स सर की लाइफ देखिए, अपने परिवार में वो बहुत अच्छे हैं, अपने हेल्थ में देखिए कितने अच्छे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखिए कितने अच्छे हैं, वो और सभी चीजों में देखिए, सब कुछ में पूरा का पूरा फुल पैकेज है।
और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप जितने भी हमारे कोर लीडर हैं, हमारे महावीर सर को देखिए, पीसी सर को देखिए, कदम सिंह राठी सर अंकल को देखिए, सबको देखिए, एक अलग ही है। तो आरसीएम आपको ना संपूर्ण जीवन जीना सिखाता है, और ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। मैंने इस प्रोसेस को एंजॉय किया है। ये जो लगभग 6-7 साल की मेरी जर्नी है, मैं बहुत एंजॉय की हूँ। और वो सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। ये जो जीवन जीना सिखाता है, आपको हर काम में बेहतर बनाता है, आपको पूरा संपूर्ण विकास देता है, इस चीज को एंजॉय कीजिए, इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि इंसान तो रास्ते में ही बनता है, मंजिल पे जाके तो अलसाता है। तो ये हमारी जो रास्ता है, ये जो पाथ है, ये जो प्रोसेस है, ये हमें बहुत बेहतर बनाती है। इसको जस्ट एंजॉय कीजिए। आरसीएम संपूर्ण जीवन जीने का एक प्रोसेस